खटीक समाज में भयंकर आक्रोश है, जिसको लेकर खटीक समाज के पदाधिकारियों ने एक बैठक आयोजित की। उनका कहना है कि स्वर्गीय प्रकाश सोनकर के सुपुत्र ने अवैध तरीके से कब्जा कर रखा है और अध्यक्ष पद पर भी कब्जा कर रखा है। पदाधिकारियों का कहना है कि ये नियमों के विपरीत है, जिसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। पदाधिकारियों का कहना है कि नियमों के विपरीत जाकर अध्यक्ष पद पर भी कब्जा कर रखा है। हम हटाकर मानेंगे, इसके लिए हम न्यायालय तक जाएंगे, शांतिपूर्वक प्रदर्शन करेंगे और अपना हक लेकर रहेंगे। समाज चाहता है कि नियमों से चुनाव हो और समाज जिसको अपना प्रतिनिधित्व चुने, वो जो फैसला होगा वही हमें मंजूर है। पदाधिकारियों का कहना है कि समय पूरा होने के बाद भी पद छोड़ने को तैयार नहीं है। SVN न्यूज नेटवर्क की टीम से चर्चा करते हुए आक्रोश जताया। आज जो साहिब मसनद हैं वो कल नहीं होंगे, किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है। आज हम मौजूद हैं इंदौर शहर के एक ऐसी समाज के साथ जिनका शोषण सिर्फ दादागिरी से किया जा रहा है। क्यों? जब उसूलों के खिलाफ आ जाए तो टकराना ज़रूरी है और तुम जिंदा हो तो जिंदा नज़र आना ज़रूरी है। खटीक समाज के आज ऐसी शख्सियत जो मौजूद है हमारे साथ, इनके साथ सही मायने में इंसाफ नहीं हो रहा है। हम बात करते हैं कि इनका इंसाफ किस टाइप का है और ये क्या चाहते हैं। आपका स्वागत है, बताएं क्या प्रॉब्लम है आपको? देखिए, पिछले तीन साल पहले अवैध रूप से निर्वाचन हुआ। समाज के कुछ बुद्धिजीवी और कुछ युवा साथियों ने बोला कि भाई निर्वाचन हो गया, इसको चलने दो। हमने बोला कि चलो भाई ठीक है, निर्वाचन हो गया, आप उसको चला लो। 3 साल के अंदर जो हमारी उसके पहले के जो लोग थे, हम लोगों ने यहाँ पे 80 लाख रुपए की FD करी और तमाम लोगों को, यहाँ बच्चों को काबिया बांटी, गरीब लोगों को धर्मशाला निःशुल्क दिए, युवा साथियों को मदद करी और बड़ी तादाद में लोग हमारे साथ थे। निर्वाचन करके अवैध रूप से यहाँ बैठ गए। 3 साल हो गए। अब हमारा जो निर्वाचन है, जो हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर हमारा है, हमारा निर्वाचन हुआ है और उसके अंदर राजा राम जी सिलावट जो हमारे अध्यक्ष है और युवा साथियों में हमारे मुनेश है, योगेश है, अनोखी हैं, अक्कू है, मनोज भैया हैं, तमाम सारे राजू भैया, अनिल भैया हैं, बहुत सारे युवा साथी हैं जो हजारों की तादाद में आज इस संगठन से जुड़े हुए हैं। उनका कहना ये पड़ता है कि भैया पिछले 3 सालों में जो अध्यक्ष थे वो तो ना तो किसी के, हमारे ऐसा नियम है कि कोई शांत हो जाता है तो कम से कम एक इंसानियत के नाते हम उनके बैठने जाते हैं, उनके दुख सुख में थोड़ा सा भागीदारी बनते हैं। आप 3 साल में कहीं नहीं गए, झूठा बोलते हो। हमारा एक छोटा भाई राजेश सिलावट थे, उनका स्वर्गवास हो गया, वो यहाँ पदाधिकारी थे उनके साथ में, वो शांत हो गए। अभी भी देखिए उनका नाम लिख दिया है, वो जबकि स्वर्गवास हो गया है उनका नाम लिख दिया। तो जब वो स्वर्गवास हो गया तो उनका निर्वाचन फॉर्म कैसे भरा गया? अरे भैया आपने लिखा है कि वहीं एक और इंदौर शहर में किसी शख्सियत तुलसी सिलावट जी हैं, क्या ये उन तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं? क्या वजह है? क्या वो इनसे इनकी बात सुनने को तैयार नहीं? तुलसी सिलावट जी जो है समाज के बड़े मजबूत अंग हैं। हमारे जैसे प्रकाश सोनकर थे, सजन भाई भी हमारे हैं, फूलचंद वर्मा जी के बेटे राजेंद्र भी हमारे हैं, राजकुमार मेव भी हमारे हैं। सारे लोग समाज में मदद करते हैं। लेकिन ये जो विवादित मामला है, अभी ये नेता लोग हैं, ये शहर को चला रहे हैं, देश को चला रहे हैं, तो इनका भी ऐसा कहना रहता है कि भाई समाज में तोड़फोड़ नहीं हो, लड़ाई झगड़े नहीं हो, इसलिए वो खुल के सामने नहीं आते हैं कि भाई हम जाएंगे तो ये बोलेंगे वो किसकी तरफ है, ये किसकी तरफ है। उनका भी पूरा समर्थन, जो अच्छे लोग हैं। आपसी लड़ाई की वजह से आज ये हालात बन चुके हैं कि सिलावट समाज पिछड़ा हुआ नजर आता है। उसकी वजह साफ तौर पे देखी जा सकती है खींचतान। सही कहते हैं हम? बिल्कुल सही बात है। लेकिन अभी क्या है, पिछले 3 सालों में यहाँ पे 1 करोड़ रुपए साल की इनकम है। ना तो पूरे समाज को बुला के कोई जानकारी दी गई, एक ओयो होटल को जबरदस्ती दे दिया गया है। अब मैं यहाँ बोलना नहीं चाहता कि यहाँ ये ओयो होटल में क्या क्या होता है, आप समझ जाइए। नहीं, आप क्लियर बोलेंगे तो बात होगी। होटलों में क्या लेडीज आती हैं, हमारे वहाँ शादी होती है, हमारी बहन बेटियाँ यहाँ पे आती हैं। ये ओयो होटल किसके कहने से दिया और यहाँ कौन लोग आते हैं, इसकी जानकारी क्या आपको नहीं है? इन लोगों को अगला कदम आपका क्या होगा? सब में पहले हम ये जो ओयो होटल आया है उसको खत्म करेंगे और हमारा समाज के लिए जो जगह है, हमारे समाज के जो खटीक समाज के लोग जो बाहर से आते हैं उनके लिए देंगे। हमारे गरीब समाज के लोग हैं, उनको हम यहाँ पे कम कीमतों में, कम जगह पे, कम पैसों में उनकी मदद करेंगे। आज हमारे समाज के लोगों को धर्मशाला नहीं मिल रही है, हमारे समाज के लोग बेचारे रोड पे कना तो टेंट लगा के रोड पे शादी ब्याह कर रहे हैं और आप यहाँ पे पैसे कमाने के उद्देश्य से लगे हुए हो। हम आगे और बात करते हैं, आपका क्या कहना है? आप ये कहना चाहते हैं कि सिलावट परिवार, इंदौर खटीक समाज, हमारे समाज में एकता नहीं, हमारे समाज में काफ़ी एकता है। इतनी एकता है, हम हैं मुट्ठी भर जरूर है कि हमारे समाज में इतनी एकता है कि हम सारी समाज को पीछे करते हैं। हमारी समाज
रही बात हमारे पारिवारिक लड़ाई है, ये इसमें कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। हमारे समाज की आन शान शोहरत में कोई कमी नहीं है। हमारे पद बड़े मंत्री संतरी जितने हमारे मंत्री अधिकारी हैं हमारे सम्मानित के, हमारे समाज की आन और शान है, उनसे हमारी गौरव है, हमारा सम्मान है खड्डिकों का। तो ये चीज़ आप छापने के पहले उन पे आरोप किसी भी नहीं, हमारे समाज को गौरव की चीज़ है, सम्मान की चीज़ है। साथी के वो कह रहे हैं, वो हमारे साथी जो कह रहे हैं ठीक है, हमसे आपसे विवाद है, हमारे समाज में कोई कमी नहीं, हमारे पारिवारिक मतभेद है, मनभेद नहीं है, पारिवारिक झगड़े है, मनभेद नहीं है। पारिवारिक दूर कैसे करो? दूर इसलिए करेंगे, इसलिए किया जाएगा जो मान्यता प्राप्त है। हर संस्था के चुनाव होते हैं, हर संस्था में होना चाहिए। हमारा ये कहना है कि हर समाज के चुनाव होते हैं, संस्था के पदाधिकारी 3 साल का संचालन मंडल होता है। सर हमारा मंडल कि प्रकाश सोनकर सुरक्षित से ये कहना है कि आप 3 साल आपने निर्वाचन हो गया, आपने साबित कर दिया कि मैं अध्यक्ष हूँ। अब ये साबित करें कि 3 साल आपका कार्यकाल 21 को पूरा हो चुका है। अब ये बताइए कि चौथे अब इस साल में आप प्रवेश जो कर रहे हैं, दर्शा रहे कि हमने निर्वाचन कर लिया है, तो ये राजाराम सिलावट की कार्यकारिणी संस्था और पूरी खड्डिक समाज इस संस्था को बचाने के लिए, संस्था को अच्छे समाज के हित की बात यह है कहा जाए कि उन्होंने जो निर्वाचन किया है वो अवैध है, ऐसा कहना चाहते हैं? जो हाँ, इन्होंने जो निर्वाचन जो किया है वो पूरी तरीके से 1000% पूरी खड्डिक समाज के निगाह में, हमारी इत्तेसों की निगाह नहीं, पूरी खड्डिक समाज और पूरे पद अधिकारी, पूरे सम्मानित व्यक्ति जो हमारे समाज के मंत्री, विधायक, संसद जो भी राज्य के अंदर है, केंद्र के अंदर है, जो बैठे हैं, सभी को अधिक जानकारी है कि हमारी समाज की व्यक्ति के झगड़े के हम परिवार में ही झगड़ा निपटाएंगे। हम आगे और बात करते हैं। इनका कहना है मतभेद है, मनभेद नहीं। क्या कहना चाहिए? सर मैं उमाशंकर वर्मा हूँ और मैंने इस धर्मशाला का कई साल तक संचालन किया है मैंने। और आज से 3 साल पहले निशाबाई सोनकर और विजय सोनकर आकर के यहाँ पे उन्होंने कह दिया कि आज से हम अध्यक्ष रहेंगे, हमारा कब्जा है। तो हम लोगों ने कहा कि भाई जो झगड़ा हमको नहीं करना है, आप बैठिए, आप चला लो, 3 साल तक देखते हैं, आप चला के देख लो। मतलब आप डर गए थे क्या? हाँ डर गए थे, हम झगड़ा नहीं चाहते थे समाज में हम, क्योंकि झगड़ा चाहते खून खराबा होता और काय के लिए होता भाई, वहाँ बैठने के लिए, साला स्वार्थ होगा इनका, बेईमान होंगे ये। तो फिर अगर उसी पे बैठ रहे हैं तो फिर आप फिर अभी क्या कुछ माहौल नहीं बना? अब मैं बताऊँ ना आपको, 3 साल हो गया, उन्होंने कोई भी हिसाब नहीं दिया और इसको 3 साल में 30 साल पीछे कर दिया समाज को उन्होंने। तो आपके सारे पदाधिकारी इतने खामोश क्यों रहे? अब बोलते रहे, वो दादागिरी करते हैं, लोग दादागिरी बता रहा है। आप तो जानते ही सोनकर परिवार कितना दादागिरी के नाम से प्रशासन इतना सख्त है, मकान गिराए जा रहे हैं। आप इकट्ठा होते, अगर उनकी दादागिरी प्रशासन और पुलिस के आगे रखते तो क्या आपकी सुनवाई नहीं करते? हमने बताया ना कि हमारे समाज के लोग ये चाहते थे भाई खून खराबा ना हो, झगड़ा ना हो। मतलब अगर ये बैठा भाई युवा आकर के जिसको कोई अनुभव नहीं है, जो अध्यक्ष लायक कुछ भी नहीं है, मतलब वो, लेकिन आगे बैठ गया, कोई भी उसमें एक रत्ती भर का भी उसमें योग्यता नहीं है, अब उसको समाज कैसे स्वीकार करेगा बताइए मेरे को? अब 3 साल से स्वीकार कर रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं, और अब क्या अब मैदान में आ गए हैं तो अब खून खराबा नहीं, अब जबरदस्ती कर रहे हैं। मतलब अब हमने शासन में भी और कोर्ट में भी केस लगा रखा है, चल रहा है हमारा कोर्ट, वहाँ स्टे भी मिल चुका था। स्टे के बावजूद भी उन्होंने जमा पैसे का गलत निकाल के गलत तरीके से उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। मतलब वो। आपका नाम? मेरा नाम उमाशंकर वर्मा है। देखने में आया है कि जहाँ तक आपकी समाज की बात है, खटीक समाज की इंदौर शहर में कितनी तादाद है? कम से कम अभी है हमारे 15,000 पूरी तादाद। पूरे हमारे 15 मंडल हैं, यहाँ से इंदौर में 13 मंडल हैं। मऊ और राऊ हमने उनको हमारे इंदौर खटीक संघ इंदौर में उनको ज्वाइन करा है, तो हमारे टोटल मिला के 15 मंडल हो जाते हैं, 14-15 मंडल हो जाते हैं, क्योंकि खासी संख्या है। हम ये चाहते हैं कि अभी तक जो हो गया ठीक है, लेकिन हमारा ये उद्देश्य है कि भैया पूरी समाज वाला वोटिंग आप क्यों नहीं करा रहे हो? मतलब आप ये कहना चाहते हैं देर आया दुरुस्त आया। बिल्कुल सही है। आने वाला अगर ये नहीं माने, नहीं हटे, तो खटीक समाज का अगला कदम क्या होगा? निर्वाचन है, आंदोलन होंगे, निर्वाचन होंगे, शांतिपूर्ण किस ढंग से आंदोलन? शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करेंगे, कानून का सहारा लेंगे और खटीक समाज जिसके साथ होगा वो काबिज हो जाएगा। आपका नाम? पप्पू सिलावट। तो आप थे यहाँ सिलावट समाज के पदाधिकारी, इन्होंने अपने ख्यालों का इजहार किया। इनका है कहना हिटलर शाही है और हिटलर शाही हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखना यह है आने वाले वक्त में, जहाँ खून खराबे के डर से इन्होंने उनको बर्दाश्त करा, आने वाला वक्त खून खराबा नहीं हो, खामोशी के साथ अगर ये कुर्सी सिलावट समाज को अगर मिलती है तो यकीनन ये एक घमासान रुक सकता है। अब आने वाला वक्त तय करेगा कि इस कुर्सी पर काबिज कौन होगा। कैमरामैन दिनेश ठाकुर के साथ जाहिद खान, SVN न्यूज़ इंदौर।